के बाद तकरीर पेश करने के लिए अजीज़म मोहम्मद साकिब सल्लल्लाहु आए और तकरीर पेश करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यसअलूनका अनिल ख़म्रि वल मैसिर क़ुल फ़ीहिमा इस्मुन कबीरुन व मनाफ़िउ लिन्नास व इस्मुहुमा अकबरु मिन नफ़इहिमा। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, अल्लाह ताला का फज़ल एहसान है कि उसने हम सबको मदरसा अरबिया फारूक़िया क़ासिमुल उलूम के बाबरकत इजलास में शिरकत करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। ये वो दीनी इजलास है जिसको फरिश्ते अपनी आगोश में ले लेते हैं। इस जलसे में बैठकर अगर किसी बात पर अमल हो गया तो हमारी निजात का जरिया होगा। अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों की हिदायत के लिए, फलाह कामयाबी के लिए बहुत से मबऊस किए। आखिर में हमारे नबी आखिरुज़्ज़मान को महबूस किया जो पूरी दुनिया के पैगंबर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने राह हिदायत वाज़ेह कर दी, अच्छे और बुरे की तमीज़ बता दी, हक और नाहक के फर्क को समझा दिया, हमें एक ऐसा चिराग दिया जिससे हर चीज साफ नजर आने लगेगी। गंदगी क्या है, पाकी क्या है, नापाक क्या है, हराम क्या है और हलाल क्या है, कौन सी चीज फायदेमंद और कौन सी चीज नुकसानदा है। इतना रोशन और वाज़ेह तालीमात के बाद कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। अभी मैंने आप लोगों के सामने सूरह बकरा का तिलावत की है, जिसका तर्जुमा यह है कि वो लोग पूछते हैं शराब और जुआ का हुक्म क्या है, आप उन्हें जवाब देते हैं उन दोनों चीजों में बड़ी खराबी है। अगरचे उनमें लोगों के लिए कुछ मुनाफा भी है, मगर उनका गुनाह उनके फायदे से बहुत ज्यादा है। मेरे इस्लामी भाइयों, जिस तरह हम दुकान पर कोई चीज लेने जाते हैं उसकी अच्छाई और बुराई के बारे में गौर करते हैं, इसी तरह जब हम दुनिया में किसी से कोई मामला लेन देन करते वक्त इसमें नफा नुकसान मद्देनजर रखते हैं तो क्या हम उस हकीमुल हाकिमीन के ज़वाबत पर क्यों और फिक्र नहीं करते जो 70 माह से भी ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है, तो हम उसके बनाए कानून को कौन सी चीज मानने से रोक रहे हैं। आज हमारा पूरा माशरा शराब और जुए से बदतरीन खुराफात में मुब्तला होकर अपनी दुनिया को बिगाड़ रहा है और अपने आखिरत को तबाह बर्बाद कर रहा है। जिस तरह आज का मुसलमान हर चीज में मंफाअत तलाश करता है, एक इंसान शराब नौशी से अपनी सेहत को बर्बाद करता है, खानदान तबाह बर्बाद होते हैं, इंसान जिंदगी से कोई कफारा नहीं कर पाता, अक्ल से बेखाना हो जाता है। जब अक्ल नहीं, शऊर नहीं होंगे, होश आवाज गवा देगा, फिर गालियां भी देगा, नजासत भी खाएगा, लोगों की इज्जत भी लुटेगा, कत्ल भी करेगा। शराब पीने वाले के सिलसिले में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने भी शराब पी अल्लाह उसके 40 दिन की नमाज कबूल नहीं फरमाएगा। अगर उसने तौबा कर लिया अल्लाह उसकी तौबा कबूल फरमाएगा, अगर उसने इसी तरह तौबा किया फिर अल्लाह उसे जहन्नम में कभी पिलाएगा। दूसरी जगह फरमाया, कुल्लु मुस्किरिन खमरा व कुल्लु मुस्किरिन हराम, हर नशा वाली चीज शराब है और हर नशा हराम है। अल्लाह ताला हम सबको शराब समझने की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्ला अल बलागुल मुबीन। बेहतरीन अंदाज में इस तालिब इल्म ने आपके सामने शराब की हुर्मत पर रोशनी डाली और हम तमामी सामाईन ने बगौर समाअत किया। आइए इसके बाद एक मुकालमा पेश करने के लिए मदरसा हादाही की तालिबा सबा खातून और साइमा खातून, ये दोनों बच्चियां तशरीफ लाएं और अपना मुकालमा पेश करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। सलाम बिटिया सलाम, कहो बिटिया सब ठीक ठाक है? जी हालात में खैरियत से हूँ, आप बताइए कि आप ठीक हैं? का बताइए बिटिया, ठीक तो का, बस कौनो मेल जिंदगी कटत है। क्यों, क्या हो गया आपको और क्यों इतना परेशान है? का बताइए बिटिया, आजकल ठंड बहुत होता और ये ठंडी में कौनो काम काज हमसे नहीं होता, बस अकेले बाहर छपरम पड़ी रही था, कुछ मिला तो खा पी ली थे। क्यों दादी अम्मा, क्या आपके लड़के वगैरह नहीं है?
ना ही बिटिया, लड़का लड़की, पोता पोती, नाती नवासी सब मिला कुल 25 हैं, लेकिन कौनो हमार ख्याल नहीं रखा था। क्यों दादी माँ, क्या हमने इनको अच्छी तालीम और तरबियत नहीं दी और इन्हें इल्म दीन नहीं सिखाया है? का बताई बिटिया, दीन वाला इल्म तो हम कौनों का नहीं पढ़ाए रहन, लेकिन हिंदी अंग्रेजी खूब पढ़ावा रहा। तो कौनो डॉक्टर तो कौनो इंजीनियर, सब अपने मेहरवन का ले बाहर रहा था, और अब हमारा पुरसान हाल नहीं है। अरे दादी माँ, अगर हमने अपने बच्चों को दीने तालीम से रास्ता क्या होता तो आज तुमको ये दिन ना देखना पड़ता और आपके बच्चे आपको हाथों हाथ ले रहे थे, क्योंकि मदरसे में बताया जाता है कि माँ बाप की खिदमत करना हम पर फर्ज है और माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाजा। अच्छा दादी माँ, आपने क्या सोच कर इन्हें दीने तालीम नहीं दिलाई थी? अरे बिटिया, सोचे तो यही रहा कि मौलवी मुल्ला मदरसा मस्जिद में 2-3 हजार रुपया पढ़ावत है और महंगाई इतनी है तो इतने रुपये का खुद खाई है और का लड़का बच्चन का खवाई है। हाँ दादी माँ, बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन ये बात यहाँ कि आवाम और मदरसे के जिम्मेदारों को सोचनी चाहिए कि इनको दौरान कराने के हिसाब से माकूल तनख्वाह दे। लेकिन दादी माँ, जो आप ये सोचे क्या खुद खाएंगे और क्या बच्चों को खिलाएंगे, तो सुनो, रोजी का जिम्मेदार अल्लाह है और अल्लाह ताला आलिम दीन और हाफिज़ कुरान को कभी भूखा नहीं सुलाता है। इसलिए हम सबको ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए और अपने बच्चों को इल्म दीन सिखाना चाहिए। अरे मोर बिटिया, तुम्हार बहुत बहुत शुक्रिया, तुम हमका इतनी अच्छी अच्छी बातें बतायो। हम चाहे थे आज अपने पातन का नाम बलईपुर के मदरसे में लिखवाए और उनका दीन वाली तालीम देवे, ताकि वे सबके हुकूक पहचान के सबके कदर करे वाले बन जाए। अच्छा बिटिया, आप चली थे, देर हुआ था, छटका पाता रुआवत हुए। सलाम अलैकुम। ठीक है दादी माँ, वालेकुम अस्सलाम। ये थी सबा खातून और साइमा खातून जो मुकालमा पेश कर रही थी। आइए इसके बाद तकरीर पेश करने के लिए अजीज़म अबू हुरैरा सल्लल्लाहु से मुल्तमिस हूँ कि वो आए और तकरीर पेश करें। उसके बाद मुकालमे के लिए तैयार रहें हिना खातून, गुलशन जहां, राफिया खातून। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल अमीन। अम्मा बअद। قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की, सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, फिर उसके बाद कुछ नहीं है दौलत जहेज की। बिरादरान इस्लाम और मुअज़्ज़िज़ सामाईन बज़्म, आज मैं आप हज़रात के सामने जहेज से मुताल्लिक़ कुछ अर्ज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि दुनिया में बहुत से मज़ाहिब मौजूद हैं, लेकिन अल्लाह के नज़दीक जो इज़्ज़त व अज़मत वाला मज़हब है वो मज़हब इस्लाम है। मज़हब इस्लाम के मुबल्लिग़ अकमल जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी के पूरे अहकाम को वाज़िह तौर पर हमें बतला दिया है, लेकिन इसके बावजूद बहुत सी नापसंदीदा चीज़ें हमारे माशरे में आ गई हैं, जिनमें से एक जहेज़ की समाजी लानत है
मुहतरम हज़रात, आजकल शादियों में इस कदर फजूल खर्ची का मज़ाहिरा किया जाता है कि बेचारे गरीब वालिदैन जब अपनी बेटी के बारे में सोचते हैं तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उनकी नींदें हराम हो जाती हैं। अगर शादी में फरमाइश के मुआफिक जहेज ना दिया गया तो उनके ससुराल वालों की तरफ से उस पर जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़े जाते हैं, उनको मारा जाता है, उस पर ताने कसे जाते हैं। आखिरकार वो घुट घुट कर अपनी जिंदगी गुजारती है। नतीजा यही होता है कि वो बेबस मजबूर दोशीज़ा मौत की आगोश में हमेशा के लिए सो जाती है। मुहतरम हज़रात, रोज़मर्रा की खबरें आज हमें इस किस्म के शक्ल में नजर आती हैं। कहीं अखबार में ये खबर साई होती है कि फला लड़की को जहेज न लाने की वजह से उसके जालिम शोहर ने उसे मौत के घाट उतार दिया। कहीं फला लड़की को मोटरसाइकिल न लाने पर उसे नजर आतिश कर दिया गया। कहीं फला लड़की को फ्रीज व कूलर न लाने पर उसे फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। आज यही वजह है कि आज हम मुसलमानों के घरों में बहुत सी नौजवान लड़कियां जो हुस्न जमाल में बेमिसाल हैं, बिन ब्याही बैठी हैं, अपनी जवानी का मातम कर रही हैं। मेरे नौजवान भाइयों, जरा कान खोल कर सुनो। आज तुम शादियों में माल ढूंढ रहे हो। हमारे आका ताजदारे मदीना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अद-दुनिया मताउन व खैरु मताउद दुनिया अल मरअतुस सालिहा। ए जहेज के मुतालिबा करने वालों, तुम्हें शर्म नहीं आती? अगर तुम्हें मांगना है तो जाओ किसी शहर की जामा मस्जिद के गेट पर अपनी चादरें फैला कर मांग लो, तुम्हें पेट भरने को मिल जाएगा। लेकिन खबरदार, कभी भी अपने ससुराल वालों का दिल को मत दुखाना, क्योंकि यह बहुत बड़ा गुनाह है। शायर कहता है, बेटी को अब जहेज में क्या दे गरीब बाप, बेटी को अब जहेज में क्या दे गरीब बाप, रिश्ते तलाश करने में घर बार बिक गए। मुहतरम हज़रात, आइए हम सब आज से ये अहद करें कि ये जहेज की समाजी लानत को अपने माशरे से खत्म करके दम लेंगे। और आइए तौबा करें कि अपने बच्चों की शादी सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाला बनाए। आइए इस शेर से अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। गुंजो गुल अगर तालिब हो तुम निकाहत के साथ, गुंजो गुल अगर तालिब हो तुम निकाहत के साथ, मौसम गुल से चमन का बाकीन भी मांग लो, मौसम गुल से चमन का बागपन भी मांग लो। हसीब ख्वाहिशे चाहते हो जो सामाने जहेज, अरे अपने बेटे के लिए 2 गज कफन भी मांग लो। वमा अलैना इल्लल बलाग।